What is recursion? A recursive method is a method that calls itself either directly or indirectly. ठीक है जी, कि यहाँ जो है वो रिकरियन आप उसको कह रहे हैं कि जो मेथड अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. नंबर वन, at least one statement which calls itself. Number two, it contains at least one base case. So what is base case? To meet the condition to stop the recursive call. So the base case is a Boolean test that, when true, stops the method from calling itself. मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रिकरियन इज नथिंग एक्सेप्ट इफ एल्स. बहुत इजी है कि अगर आपकी इफ की कंडीशन जो बेस केस है अगर वो ट्रू नहीं होता तो देन वो सेकंड पार्ट में जाता है कि जहां वो अपने आप को कॉल कर रहा है. स्टैक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. मैंने कहा था जब भी कोई रिकर्सिव कॉल कहीं भी अप्लाई होती है तो हमारे पास जो है वो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर अपने पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है. एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली एक स्टैक है जिसमें कंपाइलर ने ये स्टोर किया होता है कि स्टेटमेंट, ये मेथड कहां से कॉल हुआ, आर्गुमेंट्स इसके कौन से थे, रिटर्न कहां होगा, उसकी सारी डिटेल्स जो है वो वहां उसने अपने पास स्टोर की होती हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड में. स्टैक है बेसिकली. स्टैक का क्या आइडिया था बेसिकली? लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो मेथड, जो काम, जो ऑपरेशन आपने सबसे एंड में कॉल किया था उसकी एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगी. इन अदर वर्ड्स, जो मेथड सबसे पहले कॉल हुआ या जो ऑपरेशन सबसे पहले आपने कॉल किया उसकी एग्जीक्यूशन सबसे लास्ट में होगी. ठीक है जी. जब भी मेथड कॉल होता है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंपाइलर अपने पास बनाता है. उसमें लोकल वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स कौन से पास किए थे, कॉलिंग कहां से हुई थी, एक्सेट्रा, जो भी कोई सारी चीजें जो है वो अपने पास स्टोर कर रहा होता है. ठीक है जी. हम लोग स्टैक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो उसको स्किप करते हैं. कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करूंगा. यहां से अगर आप देखें तो फैक्टोरियल ऑफ n इज n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. फैक्टोरियल ऑफ n क्या है? 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल. 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल. सो जब आपने उसको स्प्लिट डाउन किया है, लार्जर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में आपने उसको डिवाइड किया है, तो स्प्लिट करते करते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां आप उसको मजीद स्प्लिट नहीं कर सकते, जहां आपने रिटर्न करना है बैक. बेस केस आपका वही है कि जहां आपने रिकर्सिव कॉल कहां तक होगी, रिकर्सिव कॉल वहां तक होगी जहां जैसे ही बेस केस उसका ट्रू हो जाएगा तो रिकर्सिव कॉल रोक देगा. लास्ट वन स्टेटमेंट होगी वो. जब लास्ट वन मेथड कॉल हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट होगा. जो मेथड सबसे एंड में कॉल हुआ था उसकी एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगी. क्लियर? सो यहां से अगर हम देखें फैक्टोरियल ऑफ 4 था तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 and factorial of 3 is 3 into factorial of 2 and factorial of 2 is 2 into factorial of 1 and factorial of 1 is the base case. As we can't divide more, split more. क्लियर? यहां से हम जब हमें पता है कि फैक्टोरियल ऑफ 1 जब है तो उसका आंसर हमें 1 ही है हमारे पास. सो हमने उसे क्या कहा,
हमने यहां से रिटर्न बैक फैक्टोरियल ऑफ 1 जो था उसका आंसर 1 था, 1 हमने यहां उसको रिटर्न किया, 2 into 1 is 2, रिटर्न वापस हुआ, 2 into 3 is 6, रिटर्न वापस हुआ जिसने कॉल किया हुआ था, 4 into 6 रिटर्न वापस हुआ जहां जिसने कॉल किया हुआ था। सो बेस केस क्या था इसका? बेस केस ये था इफ n is less than equal to 1 then return 1, stop recursive call। क्लियर? एल्स वाले पार्ट में हमने चूंकि रिकर्सिव कॉल यहां से की हुई है, हमने उसे ये कहा है यहां कि इफ n is less than equal to 1, if n is less than number is less than equal to 1 then return 1, else return n into factorial of n minus 1, which is n is, let's say n 4 into factorial of 4 minus 1 is 3। क्लियर? सो क्या होगा बेसिकली, फैक्टोरियल ऑफ 1 सबसे पहले कैलकुलेट होगा, उसने आंसर 1 रिटर्न किया, फैक्टोरियल ऑफ 2 वाले को, फैक्टोरियल ऑफ 2 ने 3 वाले को रिटर्न किया एंड सो ऑन। मजीद इसकी अगर हम डिवीजन देखें, अगर हम फैक्टोरियल ऑफ 3 फाइंड कर रहे हैं तो 3 is less than equal to 1, no 3 is not less than equal to 1, so we will call the method factorial of 3 and 3 we will pass it as factorial of 3 into factorial of 2, factorial of 2 will be calculated, then 2 is less than equal to 1, no 2 is not less than equal to 1, then 2 into factorial of 1, 1 is less than equal to 1, yes 1 is less than equal to 1, so return 1, base case is true। ठीक है, अपने रिकर्सिव कॉल यहां से रुक जाएगी, वो अपने आप को दोबारा से कॉल नहीं करेगा। तो इसकी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस अगर आप देखें तो यहां आपको पता चलेगा कि ये कैसे जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। सबसे लास्ट में जो मेथड था कॉल हुआ था बेस केस वाला, उसने रिजल्ट रिटर्न किया है 2 वाले को, उससे ऊपर वाले को, देन उसने 3 वाले को एंड सो ऑन। So be careful by writing the recursive method। यहां आपको ये देखना पड़ता है कि कहां से जो है वो टर्मिनेशन केस कौन सा है। क्लियर? बेस केस ट्रू हो रहा है आपका कि नहीं हो रहा, कंडीशन जो है वो स्टॉप हो रही है कि नहीं हो रही, वरना जस्ट लाइक आइटरेशन जो है वो इन्फिनिट लूप की तरह जो है ये भी रिकर्सिव कॉल होता रहेगा। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो का प्रोसेस हो जाएगा। एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। लाइक यहां अगर आप देखें मैंने प्रिंट सीरीज का मेथड एक लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम का फ्लो अगर आप देखें, फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज मेन, देन आफ्टर दैट नंबर इज इक्वल टू 4, फोकस ऑन दीज रेड लाइंस, integer number is equal to 4, then I call the method print series and pass the number having value 4। So for this case print series, now the n is having value 4, 4 is greater than equal to 1, yes 4 is greater than equal to 1, so it will print that like cout n or printer if you are using printer statement, after printing that it will print 4, after printing 4 it will move to next statement which is print series n minus 1, n minus 1 is 3, so there is a base case, there is a recursive call of print series method and we will pass it 3। Print series is having value 3 if n is greater than equal to 1, 3 is greater than equal to 1, yes 3 is greater than equal to 1, बेस केस ट्रू है, ठीक है ना। यहां जो है वो हम जो है वो यहां ये देखना है कि अगर n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो क्या करो, उसमें यहां ये क्या कर रहा है, नंबर 1 प्रिंट n is having value 3, so 3 will be printed and after that print series method is called and we will pass it n minus 1 which is 2।
Again, if n is greater than equal to 1, yes, n is greater than equal to 1, n is having value 2, 2 is greater than equal to 1, yes, 2 is greater than equal to 1. Print n, print 2. Then after that, print series method is called, which is n minus 1 is passed there, n minus 1 is 1. So for this one, if n is greater than equal to 1, yes, n is greater than equal to 1, then pass. Print series method is called n minus 1. 1 minus 1 is 0. Then we call this one method and pass the value 0. If n is greater than equal to 1, 0 is greater than equal to 1? No, 0 is not greater than equal to 1. So it moves to the else case. And in else case, this statement is printf. ठीक है ना? तो यहां से अगर आप देखें तो if की कंडीशन false होगी, else में चला गया. else में जब गया तो n की वैल्यू क्या है? n is having value 0. So see there. Check this one is first one method which is going to be closed. Till then we were moving from there. We were calling this method again from this statement print series n minus 1. This is the first one method which is completed. यहां से इससे पहले अगर आप देखें तो हम यहां आके हमने किसी भी मेथड की ये स्टेटमेंट हमने ये पैरेंथेसिस क्लोज नहीं की थी. ठीक है, इसको किसने कॉल किया हुआ था? 1 वाले ने, जब n की वैल्यू 1 थी. अब भी यहां अगर आप देखें तो इस मेथड में अभी तक n की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि मैंने कहा है कि आपके पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है. एक्टिवेशन रिकॉर्ड में वो सारे लोकल वेरिएबल्स क्या थे, उसके आर्गुमेंट्स कौन से पास हुए थे, वो सारी डिटेल्स वहां एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर्ड है. सो सेकंड वन मेथड व्हिच इज क्लोज इज विद n वैल्यू 1. क्लियर? देन ये मेथड क्लोज हुआ. किसने कॉल किया हुआ था? 2 वाले ने. 2 वाले की ये पैरेंथेसिस क्लोज हुई. देन लास्ट वन पैरेंथेसिस क्लोज हुई. इसको किसने कॉल किया हुआ था? 3 वाले ने. क्लियर? देन लास्ट वन, ठीक है, 4 वाला. उसके बाद जो है वो आपकी जो है वो मेथड एंड हो जाएगा, मेन में चला गया. मेन की स्टेटमेंट जो है वो आपकी एग्जीक्यूट हो गई. क्लियर? यही एग्जांपल आपने लिंक लिस्ट को रिवर्स में डिस्प्ले करने के लिए की थी. सिंगली लिंक लिस्ट को जब हम रिवर्स में डिस्प्ले करते हैं तो हम 2 तरीके थे. या तो फिर हम आइटरेशन से उसको करें. आइटरेशन को जब हम उसको डिस्प्ले कर रहे थे रिवर्स में तो इशू क्या आ रहा था कि हमें जो है वो n फैक्टोरियल टाइम जो है वो हमें मूव करना पड़ रहा था. ठीक है ना? n into n टाइम्स जो है वो हमें मूव करना पड़ रहा था, ताकि जो है वो हम क्या करें कि उस एक दफा हम मूव कर रहे थे लास्ट वन नोड पे, देन हम सेकंड लास्ट नोड पे मूव कर रहे थे पूरी लूप एग्जीक्यूट करके, देन थर्ड लास्ट पे एंड सो ऑन. लेकिन यही प्रॉब्लम जब हम उसको रिकरियन से देखते हैं तो रिकरियन में हमने क्या किया था, हमने यहां जो है वो मेन के मेथड में हमने एक लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया. उसमें हमने क्या किया, इंसर्ट एक्स का मेथड हमने किया. ठीक है, और यहां अगर आप देखो तो हमने क्या किया था, हमने उसने स्टेटमेंट ये लिखी थी. यहां अगर आप देखो, यहां आपको अगर याद हो तो हमने उससे ये कहा था कि जब भी जो है वो इंसर्ट का मेथड जो है अपने प्रिंट का मेथड जब आपने कॉल किया था, प्रिंट के मेथड में आपने उसको जो है वो क्या किया था कि ये रिकर्सिवली ये चल रहा था आपका मेथड. आपने उससे ये कहा था, स्टेटमेंट आपकी ये थी, if p is pointing at head node, then if p is not equal to null, then p is equal to p of next. ठीक है ना? आपने दोबारा से यही मेथड प्रिंट का मेथड कॉल किया था और प्रिंट के मेथड में आपने क्या कहा था उसको कि मूव टू नेक्स्ट नोड.
उस वक्त तक आपने नेक्स्ट नोड पे मूव किया था जब तक कि आपके पास P में नल नहीं आ गया था। जब आपके पास P में नल आ गया था तो आपने बैक ट्रैक किया था, वापसी पे आपने जो है वो आपने सी आउट की स्टेटमेंट यूज की थी कि जहां आप P की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे थे। सो रिकर्जन से हमने सिंपल क्या किया था, हमने ये किया था कि हमने जो है उसको कहा था कि अगर जो है वो P जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था इनिशियली, अगर उसमें नल नहीं है तो क्या करो, प्रिंट का मेथड दोबारा से कॉल करो और उसमें क्या पास कर दो, नेक्स्ट वैल्यू पास कर दो उसमें। देखिए अगर हम यहां इसमें अगर आप देखें वही मेथड मैंने यहां उसको लिखा हुआ है। यहां सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने उसे यही कहा है कि इफ n इज नॉट इक्वल टू नल, इफ n इज नॉट इक्वल टू नल, इट्स नॉट जीरो, इट्स नल। इफ n इज नॉट इक्वल टू नल देन recall the method recursive print and pass it n minus 1. N is initially first one pointing to first one node. N is initially pointing to first one node. So if n is not equal to null, then recursive call the method recursive print and pass it n minus next. ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके यहां जो है वो प्रिंट सीरीज की आपकी जो है वो आ गई, लाइक इफ इट्स नॉट नल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। दूसरा तरीका ये है, आप यहां इसी में आप कर दें उसको, इफ n इज नॉट इक्वल टू नल then recursive call and after that third one statement will be see out n of id, clear? तो यहां क्या होगा कि यहां जो है वो आप उसको जब तक कि ये जो है वो उसमें लास्ट वन नोड तक नहीं मूव हो जाएगा, पहले वो आपका मेथड जो है वो आपको मूव करेगा लास्ट वन नोड तक, उसके बाद आप बैकवर्ड मूव करोगे। जब आप बैकवर्ड मूव करोगे वापस आपने यहां इस स्टेटमेंट में जब वापस आना है आपने, तो आपने प्रिंट कर देना उसको, यहां इसकी स्टेटमेंट लिख दे, सारा कुछ आप इसको खत्म करके आप भी कर सकते हो कि इफ n इज नॉट इक्वल टू नल देन रिकर्सिव कॉल n ऑफ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन विल बी सी आउट n ऑफ id, n ऑफ डेटा, क्लियर? तो फर्स्ट आइडिया हो जाना चाहिए आप कि रिकर्सिव रिकर्जन जो है वो कैसे वर्क करती है।